एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। औरों के रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बढ़ती, सिर्फ मेरा हक है इस पे। When you guys listen to that dialogue, you might picture Ranveer's beautiful face waxing lyrical about the concept of unrequited love. Let me tell you something, एक तरफा प्यार इतना कुछ खास होता नहीं है, सबको दर्द होता है, कोई खुश नहीं निकलता है उसके अंदर से. But when I listen to that dialogue, all I can picture is People's Republic of China gazing deeply into the eyes of South China Sea and saying, सिर्फ मेरा हक है तुझ पे ब्रो, तू मेरा है, सिर्फ मेरा है. Well, मूवी में हीरो होना और दुनिया का चाइना होना एक ही बात है. Trust me guys, it'll all make sense in a minute. Basically, ऐ दिल है मुश्किल की भाषा में रणबीर कपूर एक तरफा प्यार पे अपना हक जताते जताते बहुत कन्वीनियंटली ये भूल जाता है कि उसके हक के बीच में अनुष्का के डिज़ायर्स और राइट्स थोड़े से पिस रहे हैं. सिमिलरली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना साउथ चाइना सी हड़पने की कोशिश करते करते ये भूल जाता है कि फिलीपींस वहाँ कहीं बैठ के बोल रहा है सर थोड़ी सी हमें भी मिल जाती तो अच्छा हो जाता. As the movie progresses, रणबीर very conveniently rebounds with ऐश्वर्या राय. किस्मत अच्छी है लड़के की, हमारे rebounds ऐसे नहीं होते. Well, Aishwarya has a voice and desires of her own, and she makes sure to tell Ranbir about them. Ranbir, left to his disappointment, comes face to face with Shah Rukh Khan, who is Aishwarya's partner in all of her bad shayari. In the South China Sea dispute, People's Republic of China is in a similar problem when they think South China Sea तो अब हो ही गया मेरा, लेकिन सडनली मलेशिया और वियतनाम आते हैं नई नई स्पाइन उगाकर और बोलते हैं भाई मेरा भी थोड़ा सा हक तो है साउथ चाइना सी के ऊपर. पूरी स्क्रिप्ट में सबको एक नेमेसिस तो चाहिए होता है. साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में नेमेसिस इज रिपब्लिक ऑफ चाइना. ए दिल है मुश्किल में नेमेसिस इज फवाद खान. द वे अनुष्का कांट एवर पिक बिटवीन फवाद और रणबीर, द वर्ल्ड इज नेवर अलाउड टू पिक बिटवीन चाइना और द रिपब्लिक ऑफ चाइना. क्यों? देयर इज समथिंग कॉल्ड द वन चाइना पॉलिसी. भाई चाइना थोड़ा सा गुंडा है तो क्या कर सकते हैं, यू पिक देम, यू स्टिक विद देम, देयर इज नो टर्निंग बैक. मूवी के अंदर दुनिया का सबसे छोटा कैमियो दिया है आलिया भट्ट ने. उसका कैमियो मेरे पिंपल से भी ज़्यादा छोटा है, मेरे माथे पे है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? आलिया भट्ट भी ज़्यादा नहीं दिखती. Similarly, in the South China Sea dispute, there is this little country called the nation of Brunei. मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाओगे तो भी एटलस पे ब्रूने नहीं मिलता. चीटियाँ नजर आ जाएंगी, ब्रूने नजर नहीं आएगा. बट इन दिस डिस्प्यूट ऑफ टाइटन्स, ब्रूने ऑल्सो एंटर्स एंड सेज मेरा भी थोड़ा सा हक तो बनता है साउथ चाइना सी के ऊपर. So even if People's Republic of China tries to get South China Sea for themselves, there are other countries. Every country has a voice. पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है और फिर भी रणबीर एक भी बार एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं करता. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंसेंट. पूरा डिस्प्यूट शुरू होकर खत्म होने को आया है, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक छोटी सी चीज को कंसिडर नहीं कर पाया अभी तक. दैट थिंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द सीज. रणबीर, Bollywood, you can't disregard consent. China, world, please don't disregard law of the seas. अपने हक जताने की जिद में रणबीर पूरी पिक्चर के थ्रू अनुष्का, फवाद, ऐश्वर्या, शाहरुख सबकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी बर्बाद कर देता है. अपनी धौस जमाने की जिद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस डिस्प्यूट में मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूने, थोड़ा सा गलती से ताइवान रिकग्नाइज हो जाए तो ताइवान सबकी लाइफ थोड़ी थोड़ी ख़राब कर देता है. गाइज, अगर हम ऐ दिल है मुश्किल की टिकट खरीद के थिएटर में वो मूवी देखने जा सकते हैं तो हम सब मिलके साउथ चाइना सी डिस्प्यूट अपने गूगल सर्च बार्स में लिखकर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं. If it gets a little annoying, which I'm sure it will, there's a link in the description to easily get you through the entire dispute. This is Prerna signing off as International Khiladi, promising to return with another international affair in another Bollywood movie. Bye!